कह रहे हैं कि 238 U 92 92 U 238। कहने का मतलब है कि यूरेनियम 92 238 में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। देखिए, ये सवाल केमिस्ट्री से लिया हुआ है और ये कम्पिटिटिव सवाल है, बहुत ही टफ सवाल है। सवाल है इजी, कॉमनली इसे मैंडली कहा जाता है। अगर ये याद है तो फिर केमिस्ट्रियल है, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दो ऐसे तत्व होते हैं जो हमें परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या, ये सभी मिल करके एक तत्व का निर्माण करते हैं। तो हम जो है अब यहाँ पर सवाल जो है मेरा कि U यानी 238 U 92 यानी 92 238 यूरेनियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताना। देखिए, तो अगर ऐसा सवाल रहेगा तो हमें क्या है, सबसे पहले तो ये जानना होगा कि ये जो ऊपर में है ये क्या है और नीचे में जो है ये क्या है। अगर ये दोनों आपस में पता चल जाए तो कहानी बन जाएगा। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जो ऊपर में रहता है, जो भार रहता है, वह द्रव्यमान संख्या होता है। तो द्रव्यमान संख्या जो है मास नंबर, और नीचे जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या होता है, प्रोटॉन की संख्या। तो अब देखिए, जब हमको प्रोटॉन की संख्या पता चल गया, द्रव्यमान संख्या पता चल गया, तो हमें क्या निकालना है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। तो यहाँ कहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताना है। तो हमें एक चीज़ तो पता चल गया है कि प्रोटॉन की संख्या 92। अब न्यूट्रॉन की संख्या हमें निकालना है, इसीलिए न्यूट्रॉन की संख्या बराबर लिखेंगे। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या घटाओ, यानी कि उसके बाद घटा देंगे किसमें, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। अब देखिए, द्रव्यमान मेरा 238 है और प्रोटॉन की संख्या कितना है मेरा, 92। तो ये कितना मेरा हो गया, 146 यानी 146। तो ये न्यूट्रॉन की संख्या हो गया। अब सवाल रहेगा मेरा कि अगर मान लीजिए किसी तत्व में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दिया रहे, तो हमें जो है कि द्रव्यमान संख्या लेना है। तो द्रव्यमान संख्या निकाल लेंगे, क्या है, दोनों को जोड़ देंगे तो वो द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। इस तरह से मेरा सवाल क्लियर हो जाएगा।